नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नाड़ी ज्योतिष की कुछ और नई टेक्निक आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। मार्स और राहु से कॉम्बिनेशन बनाकर, यानी मंगल देव राहु देव का कॉम्बिनेशन जब नाड़ी में बनता है तो किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वही आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से और भगवान गणेश जी से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। मंगल देव और राहु देव कॉम्बिनेशन, एस्पेक्ट, सब चीज़ें इसमें आपको लेनी है तो क्या फल होता है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार इसमें वैदिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। तो विषय रहेगा मंगल देव और राहु देव। मंगल देव और राहु देव, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो नाड़ी ज्योतिष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगल देव किन किन चीज़ों के कारकत्व हैं नाड़ी के अनुसार। तो देखिए, मंगल देव को एक खराब प्लैनेट माना जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि भाग्य में रुकावट करने वाले ये ग्रह होते हैं, जिसको डेस्टिनी मैनिपुलेटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। और मंगल देव क्या दर्शाते हैं? मंगल देव दर्शाते हैं गुस्सा, मंगल देव दर्शाते हैं जोश, मंगल देव दर्शाते हैं सर्जरी, मंगल देव दर्शाते हैं एक्सीडेंट, मंगल देव दर्शाते हैं मशीनरी, मंगल देव छोटे भाई को भी कहा जाता है। मंगल देव को अग्नि तत्व ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत अग्नि होती है। और मंगल देव गुस्सा, जैसे मैंने पहले बता दिया, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारकत्व है मंगल देव का। झगड़ा आप मंगल देव से देखते हैं, अस्त्र और शस्त्र आप मंगल देव से देखते हैं। तो ऐसे बहुत से कारकत्व हैं जो मंगल देव के द्वारा यहाँ बताए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कारकत्वों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं राहु देव के बारे में। राहु देव को माया कहा जाता है। राहु देव जो दिखते हैं वो है नहीं है, भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। ये भी आपके भाग्य में रुकावटें लाते हैं और तंग करते हैं। अगर राहु देव की युति दूसरे ग्रहों से भी होती है तो वहाँ भी ये परेशानी क्रिएट करते हैं। खासकर मंगल देव इनके अति शत्रु हैं, तो इन दोनों की युति जो होती है आपस में खराबी करती है। राहु छल के भी कारक हैं, राहु धोखे के भी कारक हैं, राहु राजयोग भी बनाते हैं, राहु मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों के भी कारक माने जाते हैं। तो बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो मंगल राहु से देखेंगे तो उसमें अलग अलग परिणाम देखने को मिलेगा, परंतु पुरुष कुंडली, स्त्री कुंडली, दोनों में इसके परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो पहले बात करते हैं पुरुष कुंडली की। तो मंगल देव दर्शाते हैं गुस्से को, और अगर मंगल देव राहु देव की युति हो जाती है या मंगल देव राहु देव का एस्पेक्ट भी होता है, यानी दृष्टि संबंध भी होता है, चाहे वो सातवीं दृष्टि हो, चाहे साथ में बैठे हों, ये मैंने बता दिया, चाहे त्रिकोण में भी हों, तो भी ये इसी तरह का परिणाम देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मंगल देव जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ये गुस्से के कारक है, और राहु देव जो है एक छल और धोखे के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला होता है और छल कपट करने वाला भी होता है, अगर उसमें बाकी ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही दबंग होता है, क्योंकि जब मंगल देव राहु देव पर प्रभाव डालते हैं या राहु देव मंगल देव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो ये व्यक्ति को गलत तरीक़ों में डाल देता है, और उसमें जो जोश होता है, जो दबंगता होती है, उसमें वो गलत तरीक़ों में इस्तेमाल होने लग जाती है। तो पहला कॉम्बिनेशन राहु और मंगल की युति अगर पुरुष कुंडली में हो रही है
तो ऐसा जातक बहुत ब्रेव होता है, लेकिन ये जो उसकी ब्रेवरी होती है ये नेगेटिव ढंग में चली जाती है, कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, मंगल देव छोटे भाई का भी कारक माना जाता है दोस्तों। अब अगर आपकी कुंडली में एक ही भाव में 4 ग्रह हैं, मंगल देव, राहु देव, सूर्य देव और बृहस्पति देव, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इस जातक के 2 या 3 छोटे भाई अवश्य होंगे, लेकिन उनमें से एक जो भाई होगा उसकी आयु कम हो जाएगी। तो ये मैंने पहले बताया नहीं है। नाड़ी में राहु देव को मृत्यु का भी कारक माना जाता है। जिस तरह से शनि देव को मृत्यु का कारक माना जाता है, राहु देव को भी मृत्यु का कारक नाड़ी में माना जाता है। तो मंगल देव के साथ जब राहु देव की युति हो जाती है या एक ही भाव में 3-4 ग्रह होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनमें से एक भाई की आयु जो है वो कम हो सकती है। दूसरा, राहु भी डिफ़िकल्टीज़ को दर्शाता है और मंगल देव के साथ अपनी शत्रुता जब वो निभाता है, तो आप कह सकते हैं कि छोटा भाई जो होगा उसको जीवन में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं कि छोटा भाई जो होगा छल कपट करने वाला व्यक्ति होगा। एक और कॉम्बिनेशन इससे डिकोड होगा, छोटा भाई अपने परिवार की जो प्रॉपर्टी होगी उसको हड़पने की कोशिश करेगा। अगर किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल राहु देव का योग बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके मन में छल और धोखे की भावना लेके आता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो मंगल देव को लैंड एंड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो राहु धोखा होता है, मंगल देव छोटे भाई होते हैं। तो छोटा भाई अपने भाइयों की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश इस केस में करता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं जब मंगल राहु की युति होती है, आप कह सकते हैं। अब मंगल देव मशीनरी के भी कारक होते हैं, व्हीकल्स के भी कारक होते हैं। तो अगर मंगल देव की और राहु देव की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति मशीनरी लाइन में भी काम कर सकते हैं। और मंगल देव को कहा जाता है हाथ का हुनर यानी स्किल्स। तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल अवश्य होता है, क्योंकि राहु भी एक स्किलफुल प्लैनेट है और मंगल देव भी एक स्किलफुल प्लैनेट है। तो दोनों की युति जब हो जाती है, तो व्यक्ति के पास मशीन से रिलेटेड कोई स्किल जो है वो अवश्य होता है, उसमें वो निपुण होता है, उसमें वो कुशल होता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन कुछ पॉजिटिव होता है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब मंगल देव को एक्सीडेंट्स का भी कारक माना जाता है, चोट का भी कारक माना जाता है। तो राहु और मंगल देव, क्योंकि राहु डिफ़िकल्टीज़ देते हैं, मंगल देव एक्सीडेंट दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है, तो आपके जीवन में एक्सीडेंट्स का 100% योग है। इसी तरह से इसको आप ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं, ये छोटे भाई हैं, ये राहु हैं, तो छोटे भाई के जीवन में भी एक्सीडेंट्स का योग यहाँ पे बन जाता है। ये यहाँ पे आप जो है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार ये डिकोडिंग कर सकते हैं। अब मंगल देव एक और भी चीज़ के कारक होते हैं, ये होता है अस्त्र और शस्त्र, पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस, इन सब चीज़ों को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर मंगल देव राहु देव की युति होती है, राहु देव डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम्स है, मंगल देव को आप पुलिस, अस्त्र शस्त्र से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी ना कभी पुलिस के द्वारा किसी न किसी तरह से उसको दिक्कत हो सकती है, या कोई पुलिस केस वगैरह हो सकता है, पुलिस में इन्वॉल्वमेंट अवश्य हो सकती है। अगर इस कॉम्बिनेशन में बुध देव भी आ जाते हैं, तो फिर ये कॉम्बिनेशन लगभग श्योर हो जाता है, क्योंकि बुध देव जो होते हैं ये मित्र होते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो किसी मित्र के द्वारा आप पुलिस केस में फंस सकते हैं, अगर मंगल देव और राहु देव की युति आपकी कुंडली में देखी जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। छोटा भाई छल करने वाला, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं।
अब बात करते हैं यही कॉम्बिनेशन अगर स्त्री की कुंडली में रहता है, यानी पुरुष कुंडली में तो हमने देख लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाता है, लेकिन स्त्री कुंडली में भी इस तरह के योग देखे जाते हैं। वो क्या होता है, स्त्री की कुंडली में मंगल देव को पति का कारक माना जाता है और राहु देव को दिक्कत या परेशानी का कारक माना जाता है। तो आप कह सकते हैं जो पति देव होंगे, अगर स्त्री की कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है तो राहु देव छल कपट, ये आपके पति, तो पति छल कपट करने वाले होंगे। दूसरी स्त्रियों के साथ उनके संबंध भी हो सकते हैं या पति धोखा देने वाला भी हो सकता है। शादी से पहले हो सकता है कि आपको कुछ और दिखाया जाता हो, एक अलग से पिक्चर आपके सामने बनाई जाती हो कि बहुत अच्छे हैं, ये है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन जब विवाह होता है तो मंगल राहु की अगर आप युति देखेंगे तो ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। तो अगर स्त्री की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्म कॉम्बिनेशन होता है कि मंगल और राहु ये पति के द्वारा प्रताड़ित योग बनता है, यानी ह्यूमिलेशन देखी जा सकती है उस स्त्री की कुंडली में अगर इस तरह के योग वहाँ पे बनते हुए नज़र आते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि उस स्त्री के जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर भी कभी ना कभी बहुत संकट जो है वो पैदा हो सकता है। अब हस्बैंड और राहु का कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हस्बैंड मशीनरी लाइन में काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल देव राहु देव का यहाँ कॉम्बिनेशन है तो हस्बैंड का जो प्रोफाइल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस का नहीं होगा। हाई स्टेटस तभी मिलेगा जब दूसरे ग्रह इस पर अपनी दृष्टि डालेंगे या अपना प्रभाव डालेंगे, तभी ये हाई स्टेटस लेके आता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है मंगल और राहु, अगर आप स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो पति का जो स्टेटस होता है काम करने का वो इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होता है, लेकिन अगर सूर्यदेव बीच में आ जाए या गुरुदेव बीच में आ जाए तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं जो मंगल और राहु से बनते हैं, राहु द्वारा देखे जाते हैं। और यही सेम कॉम्बिनेशन जब आप कोई कुंडली बनाते हैं वहाँ पे भी आप इसको बहुत आराम से डिकोड कर सकते हैं, सेम माध्यम वही रहता है। और इसको छोटी सी एक कुंडलियाँ बना लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल देव यहाँ पे हैं और राहु देव यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो ये भी लगभग सेम कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। इसको आपको कैसे डिकोड करना है, मंगल देव जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नाड़ी में सब ग्रह जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रह कुछ समय के लिए जाके रुक जाते हैं, लेकिन आपको एक इमेजिनेशन करना होता है कि ग्रह आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ये मंगल देव आगे बढ़ते हैं तो इनको राहु देव मिलेंगे। राहु देव उल्टा चलते हैं, इसलिए एक सर्टेन पॉइंट पे आकर कहीं ना कहीं इस भाव में आकर दोनों का मिलन हो जाता है। मंगल एक फास्ट मूविंग ग्रह है, जल्दी से राहु देव के पास पहुंच जाएंगे। तो मंगल देव जब राहु देव के पास पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पे अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं छोटे भाई की जल्दी मृत्यु हो सकती है या छोटे भाई को बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, यही सेम कॉम्बिनेशन है, तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है और बृहस्पति देव की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं स्त्री को पति के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ना जो है वो सहनी पड़ सकती है, उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, इस तरह के योग अगर कुंडली में रहते हैं तो पति के द्वारा पत्नियों को मारा भी जाता है, उनको टॉर्चर भी किया जाता है, या उनकी जो फैमिली होती है वो भी उनको बहुत टॉर्चर करती है। तो इस तरह के योग कुंडली में आपको दिखते हैं तो आप फलित कर सकते हैं। और अगर यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, मान लीजिए मंगल देव यहाँ पे हैं, राहु देव यहाँ पे हैं, तो ये व्यक्ति को थोड़ा दबंग बना देते हैं, या एक ब्रेव मैन जिसको आप कह सकते हैं। या राहु देव यहाँ पे आ जाएं, या राहु देव यहाँ पे भी आ जाएं, या राहु देव
यहाँ पर भी आ जाएं तो ये तीनों ही जगह से मंगलदेव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जोश में वृद्धि कर देते हैं और उसको किसी गलत रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं जो आप डिकोड करेंगे कुंडलियों में तो आपको देखने से पता चलता है। और मंगलदेव के बारे में अगली वीडियोस में और चर्चा करेंगे। मंगलदेव को स्किल्स भी कहा जाता है, कैसे किस व्यक्ति के अंदर क्या स्किल हो सकता है, मंगलदेव किस राशि में रहते हैं वहाँ से पता चल सकता है। और मंगलदेव को लैंड एंड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो आपके घर के आसपास क्या हो सकता है, ये मंगलदेव जिस राशि में रहते हैं या उनके आसपास जो ग्रह रहते हैं उनसे पता चल जाता है। तो ये अगली वीडियो में थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।